a student of class 10. Today I am standing here to present a talk, to present a speech on यह कुर्सी आपकी है लेकिन ये देश हमारा है। आज हमारे देश में सरकारों का विकास इतनी तेजी से भाग रहा है कि धरातल पर आम जनता दूरबीन लगाकर भी ढूंढती है तो दिखता ही नहीं। कागजों पर तो सड़क चमचमा रही है, 5G की स्पीड आ गई है, लेकिन हकीकत क्या है? 10 मिनट की बारिश और शहर का मुख्य चौराहा स्विमिंग पूल बन जाता है। नगर निगम वाले आके बोलते हैं, लो साहब आपके टैक्स के पैसे से हमने वाटर पार्क बना दिया, इसमें लगाइए डुबकियां। I first clear that I am not against any political party. I am against this system. आजकल की सरकारों का सबसे बड़ा और फेवरेट दावा होता है हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। भाई साहब, डिजिटल इंडिया ऐसा बना है कि मोबाइल में 5G नेटवर्क तो चल रहा है, लेकिन उसी हाईवे के बाहर 1G जमाने वाले गड्ढे दिख रहे हैं। सड़क पर नागरिकों की गाड़ियों का ऑटोमेटिक चलान तुरंत कट के उनके मोबाइलों पे SMS में आ जाता है, लेकिन उसी सड़क के गड्ढों को भरने में सरकार को 5 साल का टेंडर पास करना पड़ता है। जब जनता सवाल पूछती है तो सरकार के प्रवक्ता टीवी पे आके जवाब देते हैं, आप सिलेंडर का गैस नहीं महंगा हुआ, आपकी भूख बढ़ गई है। वाह साहब, स्मार्ट सिटी का तो पता नहीं, लेकिन आपने सिटीजन को जरूर स्मार्ट बना दिया, जो भूखे होने के बावजूद भी टैक्स को खुशी से भरती है। हर साल बारिश का मौसम आता है और असम बेबस होकर डूब जाता है। अब तो असम की बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं, नेताओं के लिए तो एनुअल समर वेकेशन लगता है। नीचे एक नागरिक अपने परिवार किसान सर रुक जाइए, तालियां बजनी चाहिए प्रखर के लिए। किसान सर आ जाइए। नीचे नागरिक अपने परिवार के साथ अपने डूबे घरों को देख रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर में हमारे मंत्री जी सूखे बिस्किट फेंक रहे हैं। अब जरा उत्तराखंड की तरफ ही देखिए, वहाँ पहाड़ों की ऐसी धुलाई चल रही है कि लैंडस्लाइड होने के बाद सरकार के मंत्री कहते हैं, देखिए पहाड़ खुद चलकर जनता का स्वागत करने आ गए। और देश का माहौल देखिए, देश संकट में है, बाढ़ आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और हमारे माननीय नेताजी इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, बनाकर ट्रेंड कर रहे हैं। लगता है देश का अगला बजट भाषण भी 15 सेकंड के रील्स में ही आएगा। जब देश का युवा दिन रात पढ़ाई कर कर अपने डिग्री लेता है, सोचता है उसे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन हमारे देश के नेताओं के पास तो युवाओं के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं। कुछ कहते हैं नाली में पाइप डालो गैस निकलेगा, चाय बना लो। कुछ कहते हैं पकौड़े तलो, ये भी तो बेरोजगारी है। पर साहब, हमारे देश के युवाओं की असली रियल स्ट्रगल क्या है? 2 साल सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने में निकल जाते हैं, तो 2 साल पेपर लिख के दुख में निकल जाते हैं, और 2 साल सड़कों पे अपनी मांगे खाने के लिए लाठियों खाने में निकल जाते हैं। अगर युवाओं को सिर्फ लाठियां ही खिलानी है तो रोजगार दफ्तरों का नाम बदलकर आंदोलन ट्रेनिंग सेंटर ही रख दीजिए, कम से कम वो सेल्फ डिफेंस तो सीख जाएंगे। ये सरकार और नेता हमें डिवाइड एंड रूल की नीति से आपस में लड़ाते रहेंगे, ताकि हम उनसे बेहतर अस्पताल, सस्ती बिजली और रोजगार का हिसाब न मांग सके। लेकिन याद रखिए, हमारे देश का असली इतिहास और विरासत आपसी भाईचारे का रहा है। जब स्वतंत्रता का संग्राम बिगुल बजा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और रफी अहमद किदवई जैसे महान नेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर देश को एक सूत्र में पिरोया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एकजुट भारत का स्वप्न देखा था, जहां हर नागरिक को समानता और न्याय मिले। जब कुदरत ने और अस्पताल की खून की बोतलों ने हमारे बीच कोई अंतर नहीं समझा, तो ये कुर्सी के भूखे हमें बांटने वाले कौन होते हैं? याद रखिए, विकास हमें टीवी और रील्स पर नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए। ये कुर्सी आपकी हो सकती है, लेकिन ये देश हमारा है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जिसका ईमान बिगड़ जाए वो हर इंसान बुरा है। अस्पताल की बोतलों ने तो खून सिर्फ लाल होता है साहब। हमें धर्म में बांटना बंद करो। हम कल भी भारतीय थे और आज भी भारतीय रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां।